आज थारी नौकरी लग गई। अब बस थारे को एक चोखा सा सासरा मिल जावे तो थारी अम्मा और मारा बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। सारा लाड आज ही करोगे के बाबू साहब? मुहूर्त निकल गए हो तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चल चल चल, नहीं तो देर हो जाएगी। आजा। अरे वाह गुलकी, तू तो हमारी जूती ले आई। मारे को पता है तू तो हमारे से भी ज्यादा उत्साहित है। ले रघुड़ा। अरे वसु, तू ना माता माई का नाम लेकर आगे बढ़। छोटे हुकुम का फोन है, मैं बात करके आऊंगी। हे हमारी माता माई, आज हमारे से कोई गड़बड़ ना होवे और देवी हुकुम ने हमारा बनाया हुआ पहला भोग पसंद आ जावे। देवी हुकुम ने हमारे को नौकरी तो दे दी, लेकिन हमारे को लक्ष्मण रेखा पार करने की इजाजत है भी या नहीं तो किसी ने बताया ही नहीं। हाय जादूगर। अरे तुम इतनी घबराई भी क्यों लग रही हो? रिलैक्स, सब अच्छा ही होगा। सब अच्छा ही होना चाहिए अभी सर, क्योंकि अब गलतियां करने का कोटा हमारा भर चुका है। इसीलिए तो सावित्री बुआ ने हमारा घर में घुसने का मुहूर्त निकलवाया है। आज ठीक 10 बजे हमारे को कोठी में पैर रखना है। वेलकम जादूगर। लेकिन 10 बजने में तो अभी टाइम है। कितना टाइम हो गया अभी सर? बाबू साहब ने तो कहा था कि टाइम हो गया। क्या हुआ करिश्मा? चलो। मॉम डैड आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। ओके चलो, तरीके से रहना और अपना फोन साइलेंट में करके रखो। मुहूर्त 10 बजे का है, पर तुम्हें टाइम कैसे पता चलेगा? घड़ी है तुम्हारे पास? अब है। मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। गठबंधन की सरकार का मजा तो अब आवेगा। ना ना अभी सर, इतना महंगा गिफ्ट मैं ना ले सकूं। हाय करिश्मा, अच्छी लग रही है तू। देख जादूगर, मैं ना नहीं सुनूंगा, ठीक है? ये छोटा सा वेलकम गिफ्ट है। काकू आप समझाइए इसे। छोटे बाबू, इतना महंगा तोहफा वसु कैसे ले सके है? अच्छा, तो मतलब अब आप भी जादूगर की टीम में शामिल हो गए हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको कोई काम करने के लिए कहा ही नहीं करूंगा। लो, अब तो काकू ही मान गए। अच्छा, ये समझ लो कि ये तोहफा तुम्हारा अच्छा टाइम लेकर के आया है। पकड़। हाय मारा राम जी, ये छोरा तो भाभी सा की नाक कटवा कर ही मानेगा। 1 मिनट, ऑल द बेस्ट। रख से। देव ये घड़ी थारे लिए लेकर आया था। लेकिन इस दिल फेंक अभी ने ड्राइवर की छोरी को दे दिया। कोई बात ना, महंगी तो है पर इतनी अच्छी भी ना थी, जाने दो। अरे घड़ी चाहे अच्छी हो या बुरी, तोहफा तो तोहफा ही होवे है ना। पिछली बार इस नौकरानी ने भाभी सा की तोहफे को आग लगा दी और आज थारे हिस्से के तोहफे को हथिया रही है। तू ना टाइम से पहुंच जाए ना, मैं अभी आऊंगा। और ऊपर से ये हमारा बावला भतीजा आज सिर्फ घड़ी दी है, पता नहीं आगे के दे देवे। अब तो इस नौकर की बेटी का शुभ मुहूर्त
अशुभ होकर ही रहेगा। अरे मैं भी तो देखूं कितना जहर भरा है इस नकचड़ी करिश्मा में। सर्विस क्वार्टर का रास्ता भूल गई क्या? तुम्हारी जगह वहां है तुम्हारी कुटिया। मैडम, वो आज हमारी नौकरी का पहला दिन है। फिर शट अप। मुझे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब देखना मैं कैसे तुम्हारी बोलती बंद करवाती हूँ। ए छोरी, ये थारे हाथ में क्या है? ये के पोटली लेकर आई है तू करिश्मा? मैडम, इसमें हमारे खास मसाले हैं। फिर तो ये हरगिज तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाएगा। लाओ, दो मुझे। नहीं मैडम, मैं ये नहीं दे सकती आपको। देना तो पड़ेगा। नहीं। इस घर के होने वाली मालकिन की कहना नहीं सुनोगे तुम? हाँ, तो इसीलिए कहा था ज्यादा हवा में उड़ो मत। जो मुझसे टकराता है ना, उसे मैं इसी तरह जमीन पर ले आती हूँ। चलो अपनी एक गंदे मसाले के डब्बे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। ये इस घर की होने वाली बहू के ऑर्डर से। वसु, तुम ठीक हो? लगी तो नहीं? देव सर, मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारे को 10 बजे कोठी के अंदर पैर रखना है। भाई 5 मिनट बाकी है, चलो। नहीं देव, मैं इसे घर के अंदर नहीं जाने दूंगी। तुम्हें कोई राइट नहीं है ऑर्डर्स देने का, ठीक है? तुम अभी इस घर की बहू बनी नहीं हो। पर बनने वाली तो हूँ ना। एंड लुक एट यू, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो और इस काम वाली का साथ दे रहे हो। और ऊपर से ये चीप घड़ी, ये घड़ी मेरे लिए गिफ्ट था, तुमने इस काम वाली को दे दिया। और अब इसके सामने तुम मेरी बेइज्जती करोगे। घड़ी? मुझे पता नहीं था तुम इतनी चीप और लालची हो। अभी करिश्मा, तुम्हारी वसु से जो भी प्रॉब्लम है हम बाद में सॉल्व करेंगे, पर अभी वसु को घर के अंदर जाना है। वसु चलो। नहीं, ये लड़की अंदर नहीं जाएगी देव। करिश्मा, मेरी मासा का ऑर्डर है कि वसु आज से किचन संभालेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मासा का ऑर्डर पूरा करके रहूंगा। अगर आज ये ड्राइवर की लड़की घर में घुसी तो मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। बस करिश्मा, ओ डैम, आंटी कहाँ से आ गई? ये तो मंदिर गई थी ना। करिश्मा, तुम चौहान खानदान की होने वाली बहू हो और इस घर की बहुओं से हम ऐसी ओछी हरकतों की उम्मीद नहीं करते हैं। आज कलश स्थापना है। गुरुजी ने कहा है कि आज के दिन बहू के पैर घर में लक्ष्मी के आगमन का संकेत होंगे, और तुम यहाँ ये सब कर रही हो। क्या हुआ करिश्मा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बस तुम्हारी वजह से ना सालों का प्लान बर्बाद हो जाता। अब चलो अंदर और माफी मांगो। चलो कम। वसु, तुम अंदर चलो। देव सर, इतना सब कुछ होने के बाद मैं अंदर कैसे जा सकूं? मासा के ऑर्डर्स हैं कि आज से वसुधा सोलंकी किचन संभालेगी, और अगर तुम खुद ब खुद नहीं चली ना तो बाय गॉड दादा तुम्हें उठा के अंदर ले जाएंगे। अब 10 बजने में भी कितना टाइम है? इसे बॉक्स में नहीं रखा जाता, हाथ में पहना जाता है। चलो हाथ लाओ।
हाथ लाओ। दादा, आज आप सुबह ही कह रहे थे कि प्यार अगर सच्चा हो तो गिफ्ट अपने आप सच्चे और सही इंसान के पास खुद ब खुद पहुंच जाता है ना? देखो, पहुंच तो गया सही इंसान के पास। टाइम क्या हुआ था तुम्हें? अरे बाप रे, 10 बजने में तो सिर्फ 10 ही सेकंड बाकी हैं। चलो वसु, नवरात्रि के पहले दिन एक नई शुरुआत करो। एकदम सही मुहूर्त पे प्रवेश किया है तूने। क्या हुआ लाडो? तो इतनी डरी डरी सी क्यों है? सावित्री बुआ, हमारे लिए देवी हुकुम कोई देवी माई से कम ना है। उनके घर में काम करना हमारे लिए मंदिर में सेवा करने के बराबर है। अच्छा बुआ, देवी हुकुम ने हमारे को नौकरी तो दे दी, लेकिन हमारे से इतनी सारी गलतियां हुई हैं, देवी हुकुम उन्हें बुला भी पाएंगे या नहीं? तू कितनी भोली है वसु। अगर हुकुम तुझसे अभी भी नाराज होती तो आज की पूजा का भोग बनाने की जिम्मेदारी क्यों देती तुझे? है? पूजा का भोग हमारे को बनाना है? बुआ, पहले दिन ही इतनी बड़ी परीक्षा। इसे परीक्षा नहीं लाडो, इसे एक मौका समझ। सब कुछ ठीक करने का मौका, हुकुम का दिल जीतने का मौका। हुकुम का दिल जीतना बड़ी साड़ी पहन के। मैंने सब इंतजाम करके रखा है। ख्याली चूरमा बाद में पका लेना दोनों के दोनों। पहले अपनी औकात तो पहन लो। और थारे को तो पता ही है ना कि इस घर में सबका यूनिफॉर्म पहनना कितना जरूरी है। फिर अब तू क्या देख रही है? जा पहन कर आ। और हाँ, इस घर में नौकरों की और एक पहचान है, ये पहनना भी जरूरी है। हा? पहन के आना। अरे वाह लाडो, साड़ी में तो तू बहुत सुंदर लग रही है। पर बुआ, ये साड़ी हमारे से संभलेगी कैसे? देखो ना कितनी लंबी है। आज भर के लिए पहन ले, रात को मैं इसे काट के सिलाई करके तेरे साइज का बना दूंगी। ठीक है बुआ, मैं भोग की तैयारी करूं? 1 मिनट। अब लग रही है लाडो रानी। ओम गणानां त्वा गणपति गवामहे प्रियनाम ता प्रियपति। चंद्रिका जी, कलश पर हल्दी और कुमकुम से सतिया बना लें। अब यजमान को भी तिलक करें। इस सुपारी पर भी हल्दी और कुमकुम से तिलक कीजिए। दीप प्रज्वलित कीजिए। गुरुजी, हमारी होने वाली बहू घर की पूजा में पहली बार हिस्सा ले रही है। क्या हम उसके हाथों दीप प्रज्वलित करा सकते हैं? हाँ,
क्यों नहीं? करिश्मा, इस शुभ मुहूर्त में घर की होने वाली बहू ने यानी गृह लक्ष्मी ने अग्नि प्रज्वलित की है। ये बिटिया आपके घर के लिए बहुत ही शुभ होगी। सो सॉरी। थोड़ी देर में भोग लगाने के लिए प्रसाद की जरूरत पड़ेगी। जी गुरुजी। उमा, रसोई में जाओ और खबर दो कि भोग तैयार रखिए। अरे अरे रुको रुको उमा, रुको, तुम रुको। पूजा का भोग है, कुछ ऊंच नीच ना हो जावे। मैं जाकर देखती हूँ भाभी साहब। अरे अभी तक भोग तैयार ना हुआ के? हाँ? छोटी भाभी, मुहूर्त तक तैयार हो जाएगा। पक्का तैयार हो जाएगा ना? अभी तक तो ठीक से भुना तक ना है ये। चीनी डाली है ना? चीनी ना, चीनी का डब्बा कहाँ दिखाई ना दे रहा है, इसलिए पूछा मैंने। और मेवा? मावा अच्छे से डालना। मावा तो पता ही होगा थारे को। हाँ, गरीब घर की चोरी है तू। इतने सारे मेवे पहले कहाँ देखे होगे ना तूने? पता भी है ना तुझे कैसे और कितने डाले जाते हैं? अरे करची करची चलाती रहे, क्या कर रही है? अगर ये हलवा कहीं कढ़ाई से चिपक गयो ना, तो थारी देवी हुकुम कहीं थारा ये पहला दिन आखिरी ना कर देवे। छोटी भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूं ना, मैं लेकर आऊंगी भोग। तो कौन सा हमारे ऊपर एहसान करेगी तू? ये तो थारा काम ही है। छोटी भाभी, वो वसु का आज पहला दिन है ना, बार बार टोकेंगे तो डर जाएगी। अच्छा जी, तो अब सावित्री मैडम अपने मालकिन को सलाह देवेगी कि किस नौकराने से के कहना चाहिए और के ना। हाँ? अगर थारी जुबान पर काबू ना रख सकती तो अभी के अभी बोरिया बिस्तरा बांधो और चलती बनो यहाँ से। थारे जैसी 1000 सावित्री आ जाएंगी थारी यहाँ जगह लेने, समझी? मैं तो यहाँ से भोग बनवा कर ही जाऊंगी, लेकिन तू अब भी के अब भी यहाँ से जाओगी, समझी? सुनाई ना दिया? जाओ। पिछली बार की तरह सारिका मैडम जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगी। सावित्री बुआ के बिना मैं कैसे सब कुछ संभालूंगी? माता माई, कोई रास्ता निकालो। ये लो। अब आप दोनों हाथ जोड़कर धरती माता को प्रणाम करके फूल अर्पित करें। अरे तो अभी भी यहीं पे खड़ी है? जो छोटी भाभी, मैं रसोई की हेड इंचार्ज हूँ। इस नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं नए स्टाफ पर ध्यान रखूं।
ताकि वो इस घर के नियम कायदे का पालन करने में कोई भूल ना कर बैठे। अब खड़े खड़े के मारा मुंह देखती रहेगी। चल जा, धोकर लेके आ इसे, जा। आप 5 मिनट में रसोई से भोग मंगवा लीजिएगा। जी। सारिका अब तक भोग लेकर आई क्यों नहीं? उमा, तुम जाकर देखो। अच्छा बुआ, चीनी कहाँ रखी है? ऊपर अलमारी में है वसु। अरे ये क्या कर रही है तू? मैं जब यहाँ पे आई थी ना, तब तूने चीनी डाली थी, फिर से डालेगी क्या? हमारे घर के बड़े बूढ़ों ने डायबिटीज करवाएगी? है? डाली थी कि ना डाली थी? हे माता माई, हमारी पहली परीक्षा है, अब आपको ही कोई रास्ता दिखाना होगा।